हाँ जी बेटा, कल बेटे ਆਪਾਂ ने शुरू किया सीगा किंगडम प्लांट किंगडम, जिहदे अंदर अपनियां कुछ टर्म्स मैं तुहानूं दस्सियां सीगियां ते फ्लो चार्ट है जिहड़ा वो कराया सीगा। हुण बेटे आपां नैक्सट चलदे हां, नैक्सट टर्मिनोलॉजी दे अंदर चलदे हां आपां। नैक्सट टर्मिनोलॉजी दसूँगी बेटे जिहड़ियां कल टर्म्स यूज़ कीतियां सीगियां उन्हां दे बोटैनिकल जिहड़े बायोलॉजिकल नेम ने, पहला मैं वो दसूँगी फिर आपां एल्गी वल मूव कर जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है बेटे मैंने कल एक वर्ड बोलिया सीगा जदों आपां ने फ्लो चार्ट कीता सीगा उदों ही कि एम्ब्रीओ प्रेजेंट एंड एम्ब्रीओ एबसेंट अगर तो एम्ब्रीओ प्रेजेंट है तो उन्होंने आपां कहांगे एम्ब्रीओफाइट्स या एम्ब्रीओफिटिक, या राइट वर्ड इज एम्ब्रीओफाइट्स। ठीक है, अगर एम्ब्रीओ एबसेंट है तब उन्होंने की कहांगे नॉन एम्ब्रीओफाइट्स। ठीक है, वी हैव इज द टू वर्ड्स एम्ब्रीओफाइट्स एंड नॉन एम्ब्रीओफाइट्स। मान लो मैं किसी का करैक्टर लिखना है, मेरे को एल्गी का ही करैक्टर है तो मैं एल्गी के करैक्टर के अंदर की लिखूंगी, फर्स्ट करैक्टर इज इट इज नॉन एम्ब्रीओफाइट, इट डज नॉट हैव एम्ब्रियो इन इट। क्लियर है। हुण सेकेंड टर्म है बेटे, अगर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल नहीं दो टर्म्स यूज करांगे, वेस्कुलर बंडल्स दो टर्म्स ने ए ट्रेकियोफाइट्स एंड ट्रेकियोफाइट्स। ए ट्रेकियोफाइट्स विदाउट वेस्कुलर बंडल, ट्रेकियोफाइट्स विद वेस्कुलर बंडल। ता सेकेंड करैक्टर एल्गी का मैं की लिखूंगी, इट इज ए ट्रेकियोफाइट इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज। ठीक है, ओके। फर्स्ट अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, सेकेंड वेस्कुलर टिश्यू लई मैं किहड़े वर्ड्स यूज करूँगी। ठीक है, उस तो बाद मेरे को बेटे थर्ड है सीड प्रेजेंट है या नहीं ऑन द बिहाफ ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्म हो रहा है या नहीं फॉर्म हो रहा। स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक मतलब इट इज फॉर्मिंग द सीड। एंड सेकेंड अपने को आ जाता है ए स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, स्पर्मेटोफाइट एंड ए स्पर्मेटोफाइट, सीड इज फॉर्मिंग एंड सीड इज नॉट फॉर्मिंग। ठीक है, ए स्पर्मेटोफाइट एंड स्पर्मेटोफाइट। क्लियर है, एक ही हो गया फिर ए स्पर्मेटोफाइट। ये कोल तो कुछ है ही नहीं सी, थैलॉइड बॉडी है ना, थैलॉइड बॉडी इट इज ए स्पर्मेटोफाइट। ये थोड़ा कल का रिवाइज भी हो रहा है, नाले थोनों नवीं नवीं टर्म्स भी सीखने को मिल रही हैं। ठीक है, फोर्थ टर्म है बेटे फ्लावर। फ्लावर की होंदा है, फ्लावर एक प्लांट के अंदर वो पार्ट है जिहदे अंदर फ्लावर के सैक्शुअल ऑर्गनस प्रेजेंट होंदे हैं। तुसी क्लास 10th के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया ले चुके हो ना कि फ्लावर के अंदर मेल पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, यूनिसेक्शुअल फ्लावर है कि बाईसेक्शुअल फ्लावर है। तो फ्लावर के अंदर की प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गनस प्रेजेंट है। ठीक है, हुण कुछ प्लांट्स के अंदर आप पढ़ांगे कि सेक्स ऑर्गनस ने ना जिहड़े हिडन है, दिखते ही नहीं कित्थे है, प्रेजेंट भी है कि नहीं है, हिडन सेक्स ऑर्गनस ऑन द बिहाफ ऑफ फ्लावर। ठीक है, या सेक्स ऑर्गनस दिखते हैं, शोई या हिडन। ठीक है, तो अपने को फोर्थ टर्म आ गई बेटे फ्लावर। फोर्थ टर्म के अंदर वी हैव इज द फ्लावर। फ्लावर के अंदर की आ गया, वी हैव इज टू टर्मिनोलॉजीज, क्रिप्टोगैम्स मीन्स हिडन सेक्स ऑर्गन्स, क्रिप्टोगैम्स मीन्स हिडन सेक्स ऑर्गन्स ने जेड़े वो दिख ही नहीं रहे। ठीक है, एंड वी हैव इज सेकेंड टर्म फिनेरोगैम्स। फिनेरोगैम्स का मतलब होंगे शोई सेक्स ऑर्गन्स,
फिनैरोगैम्स। ਜਿਹੜੇ हिडन सेक्स ऑर्गन्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेटे, दे आर प्रेजेंट इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तिन्ना दे अंदर ही हिडन सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स दे अंदर शोई सेक्स ऑर्गन्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ। शोई दिखना, शोई सेक्स ऑर्गन्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब हिडन सेक्स ऑर्गन्स। हुण मतलब एल्गी दे अंदर आपां की लिखांगे, क्रिप्टोगैम्स लिखांगे, हिडन सेक्स ऑर्गन्स आर देयर। ठीक है, हुण आपां ने कल एल्गी दे कुछ जनरल टर्म्स कर ले सी बेटे कल दी क्लास दे अंदर। ਆਪਾਂ ने क्या सीगा कि एल्गी दे अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट ਹੁੰਦੀਆਂ ने, जिहदे बिहाफ ते आपां एल्गी नूं 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एल्गी की जिहड़ी बॉडी है वो थैलॉइड बॉडी है, विच इज़ थैलॉइड का मतलब आपां की कहा सी, विच इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, शूट एंड स्टेम। ठीक है, मैं क्या सीगा कि जदों उहनूं माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो आपां नूं लगदा है कि उहदे कोल एक होल्ड फास्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फिर अपन ने क्या सी एक पत्ती लाइक स्ट्रक्चर है जिहड़ी उहदे उपर प्रेजेंट है। ठीक है, हुण मैं कल जिथे छड्डिया सी मैं पहले उत्थों ही शुरू करूँगी कि ये रिप्रोडक्शन किवें दी हुंदी है, विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज देयर इन द बॉडी ऑफ द एल्गी। एल्गी दे अंदर कल मैं तुहानूं 3 साइकल्स पढ़न लई कहे सीगे कि घरों दी पढ़ के आने हैं, है ना। आपां चैप्टर कीता सी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उहदे अंदर आपां ने 3 साइकल्स कीते सीगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिन्होंने बच्चों ने नहीं किया होया उन्होंने घबराने की लोड़ नहीं हैगी, मैं तीनों ही एक्सप्लेन करूँगी, देन वी विल मूव ऑन। ठीक है, बट जोड़े बच्चों ने पहले किया होया है उन्होंने होर वधिया तरह नाल समझ आऊगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या सीगा कि कल पढ़ के आना है। जिहड़ी एल्गी है ना, पहले आपां इहनूं जनरल टर्म्स आपां ने कल कर लिया सीगियां। अज आपां देखते हैं कि एल्गी की बॉडी के अंदर अगर सैक्शुअल साइकिल चलता है, ठीक है, तो वह किवें चलता है, हाउ। इहदी बॉडी के अंदर ना हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। किहड़ा लाइफ साइकिल चलता है? 3 तरह के लाइफ साइकिल्स होंगे हैं, 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स आर देयर। मैं एग्जाम्पल्स दूंगी। हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होंगे बेटे जदों, कुछ नहीं लिखना, जस्ट लिसन टू मी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होंगे जदों ऑर्गेनिज्म अपनी सारी लाइफ एन स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज बतीत कर दे, मतलब पूरी जिंदगी उसकी मेन बॉडी की है, मेन बॉडी इज एन, हैप्लॉइड। 2 वर्ड्स ने, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड सेकेंड वर्ड इज डिप्लॉइड। हैप्लॉइड वर्ड का मतलब होंगे क्रोमोसोम्स ने जिहड़ियां वो हाफ ने बॉडी के अंदर, मतलब मेन बॉडी के अंदर कितनियां क्रोमोसोम्स ने, हाफ क्रोमोसोम्स ने। डिप्लॉइड का मतलब की है, डबल इज़ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ह्यूमन की बॉडी के अंदर मैं एग्जाम्पल दिन्नी हाँ, अपने कोल हर सैल के अंदर तुसी लोअर क्लासेस च पढ़े होने 46 क्रोमोसोम्स ने। जदों अपनी बॉडी के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होंदी है, जदों फीमेल की बॉडी के अंदर एग बनिया एंड मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, तो इन्हां दे अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, क्योंकि जदों ये आपस च मिलणगे तो फिर की हो जाता है, 46 हो जाता है ना। तो अपनी मेन बॉडी, मेरी बॉडी चो हुण कोई भी सैल कढ़िया जाए उहदे अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर विल बी 46, मतलब मेरी मेन बॉडी की है, डिप्लॉइड है, मेन बॉडी इज डिप्लॉइड। जदों गैमीट्स बननगे, सिर्फ गैमीट्स ने जिहड़े वो शॉर्ट टाइम लई गैमीट्स बने वो हैप्लॉइड बननगे। पर इहदे अंदर उल्टा हुंदा है, एल्गी दे अंदर, एल्गी दे अंदर मेन बॉडी हैप्लॉन्टिक हुंदी है, मेन बॉडी इज एन, मेन बॉडी इज एन। वैन इट विल फॉर्म द गैमीट्स, या जदों इहदी बॉडी दे अंदर जदों सेल्स दी फ्यूजन हुई, दैट विल बी 2n, 2n विल बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, 2n विल बी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डिप्लॉन्टिक कौन है? जिहदी मेन बॉडी इज 2n। हैप्लॉन्टिक कौन है? जिहदी मेन बॉडी इज n। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन है? अद्धी जिंदगी n रहे तो अद्धी जिंदगी 2n रहे, हाफ इज टू हाफ। ठीक है बेटा जी,
ओके पहले आप इनू समझते हैं फिर आप अगे चलांगे टूवर्ड द एल्गी। ठीक है क्योंकि एल्गी आप मेन बेसिक करैक्टर्स आप कर चुके हैं ਉਹਦੀ सिर्फ अपने रीप्रोडक्शन नहीं डिस्कस की सी कल की क्लास के अंदर तो अज आप रीप्रोडक्शन डिस्कस करांगे पहले फिर आप तीनों टाइप्स डिस्कस करांगे। ठीक है हुण अपने कोल की आ गया बेटे आप फर्स्ट करांगे दा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब की है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब की है। थोनों पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होंगे कदों हैप्लॉइड बनया कदों डिप्लॉइड बनया हैप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तुसी हैप्लॉन्टिक हो थोड़ी मेन बॉडी डिप्लॉन्टिक है कि तुसी हैप्लो डिप्लॉन्टिक हो दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट एल्गी की शो करती है एल्गी हैप्लॉन्टिक साइकिल शो करती है एल्गी शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है जी तो पहला आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वर्ड के अंदर की आ गया मेरे कोल दो टर्म्स आ गया गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। दो टर्म्स आईया गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट का मतलब की है जो कि गैमीट्स बनाऊगा मतलब जिदे अंदर गैमीट्स होंगे एंड स्पोरोफिटिक कौन होंगे जिदे अंदर स्पोर्स प्रेजेंट ने। ठीक है वी हैव इज गैमीटोफाइट जो कि करता है गैमीट्स कैरी करता है जिमें अपनी बॉडी है अपने कोल गैमीट्स प्रेजेंट तो गैमीटोफिटिक जनरेशन है। ठीक है तो अपने कोल फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझते हैं ऑल्टरेशन नहीं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर आप चलांगे टूवर्ड द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक बॉडी है ਉਹਦੇ अंदर गैमीट्स बन रहे हैं गैमीटोफिटिक बॉडी। ठीक है गैमीटोफिटिक बॉडी मतलब 2n इन्हें की किता गैमीट्स फॉर्म करते गैमीट्स की करेंगे फ्यूज हो जाएंगे फ्यूज होके की कर देंगे स्पोरोफाइट बना देंगे। स्पोरोफाइट की कर रहे हैं दोबारा फिर गैमीटोफाइट बना रहे हैं। ठीक है तो दैट इज नोन एज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है गैमीट्स मतलब n एंड स्पोर्स मतलब 2n। दोबारा समझो मेरी बॉडी मेन बॉडी 2n है मेरी मेन बॉडी 2n है इन्हें की किया मियोसिस की मियोसिस सबनों पता है ना हुण कोई ऐसा बच्चा जिन्हों मियोसिस ना पता होए। ठीक है जिन्हों नहीं पता वो लिए दस रही है कि बॉडी के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर गैमीट्स की बनन की प्रोसैस नूं आपां कहने मियोसिस ताई आपां वो चैप्टर पहले किया सीगा। बॉडी के अंदर अगर ग्रोथ होनी है तो मेरी बॉडी के अंदर की होगा माइटोसिस होगी। ठीक है मेन बॉडी की है स्पोरोफाइट मतलब मेन प्लांट है आप प्लांट की गल कर रहे हैं ह्यूमन की गल ही नहीं करते। मेन प्लांट की बॉडी की है 2n है क्योंकि वो स्पोरोफिटिक बॉडी है। ठीक है हुण वो स्पोरोफिटिक बॉडी की कर रही है मियोसिस कर रही है उन्हें मियोसिस की उन्हें गैमीट्स बनाते हुण वो गैमीट्स की हो गए गैमीटोफाइट्स मतलब n स्ट्रक्चर है ये n की करते हैं आपस च फ्यूज कर जाते हैं सिनगैमी की फिर उन्होंने फिर वापस केड़ी बॉडी बनाती 2n इनू कहते ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन 2n मतलब योर बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड 2n end। ठीक है दैट इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक बार फिर सुनो ह्यूमन की एग्जाम्पल लेके अगर दसा एक ह्यूमन मेल है यदि बॉडी 2n है स्पोरोफाइट मान लो स्पोरोफाइट पर स्पोरोफाइट प्लांट च कंसीडर करते हैं। ठीक है ये 2n है इन्हें की किया गैमीट्स फॉर्म किए तो की हो गया इन्हें स्पर्म्स बनाए स्पर्म्स की हो गए n हो गए आ कंडीशन आ रही ਇਹਦੇ अंदरों की बनते हैं गैमीट्स बनते हैं हुण आ गैमीट्स फ्यूज करेंगे। ठीक है हुण इधर एक फीमेल है फीमेल ने की बनाया आप कौन सी फीमेल 2n सीगी उन्हें की बनाए एग की है n है
ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀमेल ਦਾ ਐਗ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? 2n ਹੈ। ਉਹ ਬੇਬੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾਊਗਾ? ਸਪਰਮਸ ਬਣਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੀमेल ਹੈ ਤਾਂ ਐਗ ਬਣਾਊਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਟਰਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਰਿਵॉल्विंग in n and 2n, n and 2n stage, that is alternation of generation। क्लियर है? ਹੁਣ alternation of generation तीन तरह की है। some organisms are following haplontic life cycle, मतलब उन्होंने ज़्यादा जिंदगी, मतलब उन्होंने जिंदगी का ज़्यादा पार्ट की रहिंदा है? n रहिंदा है। थोड़े समय लई वो की हुंदे है? 2n हुंदे है। कुछ जीव लाइक ह्यूमन एंड हायर प्लांट्स, उन्होंने मेन बॉडी की है? 2n है। वो कुछ समय लई की फॉर्म करते हैं? गैमीट्स फॉर्म करते हैं। मतलब थोड़ा समा हैप्लॉन्टिक है, ज़्यादा समा डिप्लॉन्टिक है, तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों अद्धे अद्धे रहते हैं, वो दैट इज़ हैप्लो डिप्लॉन्टिक कि जिन्ना समा वो बॉडी हैप्लॉइड सी उन्ना ही समा वो बॉडी डिप्लॉइड भी रही। ठीक है, हम आप तीनों ड्रॉ करके देखांगे। बट एल्गी की बॉडी के अंदर किहड़ा साइकिल हुंदा है? एल्गी की बॉडी के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुंदा है। क्लियर? फिर मैं थोनों जदों आप डिप्लॉन्टिक करांगे, एंजियोस्पर्म्स एंड ब्रायोफाइट्स, उन्होंने बॉडी के अंदर किहड़ा साइकिल है? डिप्लॉन्टिक है। एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, नॉट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर किहड़ा साइकिल है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक है। टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर इज हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है? जिन्ना ऑर्गेनिज्म हाई 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 हुंदा जाऊगा, कॉम्पलैक्स हुंदा जाऊगा, उहदा लाइफ साइकिल विल बी डिप्लॉन्टिक। क्लियर है? ओके, हुण आपां बनाने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आ चीज़ क्लियर है? बॉडी के अंदर गैमीट्स बनना हैप्लॉइड, बॉडी आप डिप्लॉइड। ठीक है, तो एल्गी के अंदर की है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। एल्गी फॉलोज इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आप पहले बनाने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देन आई विल मूव ऑन। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सारे बाद च ड्रॉ कर लियो, पहले मैनू सुन लियो। एल्गी, नाउ वी हैव इज द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। तो एल्गी दे लाइफ साइकिल दे अंदर बेटे की हुंदा है? फस्ट ऑफ ऑल जिहड़ी ओहदी बॉडी है वो n है। मैं पहले ही क्या, एल्गी दी मेन बॉडी आप कित्थों चले? गैमीटोफाइट, जिहड़ा प्लांट है। फाइट वर्ड किहदे लई यूज़ करते हैं? प्लांट बॉडी लई। मेन प्लांट बॉडी की है? हैप्लॉइड है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी ने की किया? गैमीटोजनैसिस किया। गैमीटोजनैसिस मतलब इन्हें अपने लिए की बनाए? गैमीट्स बनाए। इन्हें की बनाए? गैमीट्स बनाए। हुण एक होर कन्फ्यूजन है। हुण तक आप कह रहे सी कि गैमीट्स ने जिहड़े वो किहड़ी प्रोसैस नाल बननगे? मियोसिस नाल बननगे। मियोसिस की करती है? क्रोमोसोम्स के नंबर नूं तां हाफ कर दिंदी है ना, 2n तो n कर दिंदी है, पर ये तो पहला ही n है। तो जे इन्हें मियोसिस की तो की इहदी बॉडी n/2 हो जूगी? नो। तो इट इज़ जस्ट एक्सैप्शन कि यदी बॉडी गैमीट्स बनाने लई मियोसिस नहीं यूज़ करती, यदी बॉडी गैमीट्स बनाने लई की करती है? माइटोसिस करती है। गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड बाय द माइटोसिस। क्लियर? किसी को डाउट है बेटे? हाँ जी, इट विल अंडरगो द माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस नाल यदी बॉडी के अंदर की बन गए? गैमीट्स फॉर्म हो गए। हुण की होगा बेटे? हुण यह गैमीट्स फ्यूज होंगे। फ्यूजन नूं आपां की कहने आ? सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी, सिन मतलब सिन वर्ड का मतलब होंदा फ्यूजन, गैमा वर्ड का मतलब होंदा गैमीट्स। गैमीट्स जो बने सी वो फ्यूज हो गए। थोड़ी कन्फ्यूजन दूर करने लई मैं इत्थे 0 बनाते। आ दोनों गैमीट्स ने, हुण आ दोनों गैमीट्स फ्यूज हो गए। फ्यूज होके इन्होंने इको ही स्ट्रक्चर क्रिएट करती, दैट इज कॉल्ड एज सिनगैमी। होगी सिनगैमी। हुण किहड़ी स्ट्रक्चर बन गई? गैमीटोजनैसिस तो बाद जिहड़े गैमीट्स बने वो सारे n है। तुहानूं पेपर च 1 मार्क के क्वेश्चन च एवें पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग गैमीटोजनैसिस एल्गी दे अंदर जो गैमीट्स बननगे कि उन्हां दी पोलॉइडी n होगी या 2n होगी? तो क्योंकि मेन बॉडी n है, उन्हें हजे मियोसिस तो की नहीं, उन्हें तो माइटोसिस की, तो जो मेन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर है वही वो अंदर रहूगा ना, तो पोलॉइडी विल बी
n, the ploidy will be n, clear। syngamy, syngamy ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, syngamy ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2n ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2n ਹੈ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, n ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। सोच के देखो ह्यूमन की बॉडी के अंदर की होंदा है, मैं फिर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ह्यूमन की। आ मेल का स्पर्म है, आ फीमेल का एग है, ये भी एन है, ये भी एन है, फ्यूज किते मदर की बॉडी के अंदर 2n बन गया, दिस इज ज़ाइगोट। ये ज़ाइगोट बाद च आपां बनते हैं एम्ब्रीओ, एम्ब्रीओ तो बेबी बनता है, मतलब जो इत्थे सीगा वही अपनी बॉडी च रह गया ना, 2n 2n 2n। जेकर इत्थे 2n है तो फिर इत्थे n किवें होया, n तो होना ही नहीं चाहिए। इत्थे की हुंदा है, एक नवी प्रोसैस हुंदी है जिन्हों कहते हैं दैट इज ज़ाइगोटिक मियोसिस। इन्हां दे अंदर इस ज़ाइगोट दे अंदर मियोसिस हुंदी है, उन्होंने कहते हैं ज़ाइगोटिक मियोसिस, एंड इट विल फॉर्म द स्मॉल 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 स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड वो स्पोर्स ने जेड़े वो फ्यूचर एल्गी फॉर्म करनगे, एंड देयर पोलॉइडी नंबर विल बी n। तो इन्हां दी बॉडी दे अंदर जिहड़ा n है वो किन्ने समय लई आया, सिर्फ n एक समय लई आया। अगर मैं इस पूरे नूं 100% मन्ना तो मेरे को सिर्फ 25% टाइम है जिहदे अंदर n बनिया सीगा, 2n बनिया सी, बाकी मेन बॉडी दे अंदर n है, इट इज़ n, इट इज़ n, इत्थे दोबारा फिर n बन गया। तो मेन बॉडी के अंदर थोड़ा जा समय आया ना बॉडी का, जिहदे अंदर उहदी बॉडी डिप्लॉयड सीगी, बॉडी वॉज डिप्लॉयड फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दिस इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जदों मियोसिस कित्थे होगी, ज़ाइगोट बनन तो बाद मियोसिस होगी, ज़ाइगोट बनन तो पहला मियोसिस नहीं होगी। ह्यूमन की बॉडी के अंदर या हायर प्लांट की बॉडी के अंदर मियोसिस पहला होंदी है, फ्यूजन तो बाद मियोसिस नहीं होंदी, क्लियर है। वो डिप्लॉन्टिक होंदा है, जिहदे पहला मियोसिस होए वो डिप्लॉन्टिक होगा, जिहदे बाद मियोसिस होए वो हैप्लॉन्टिक होगा। जिहदे अंदर मेन बॉडी हैप्लॉयड है वो हैप्लॉन्टिक है, जिहदे अंदर मेन बॉडी डिप्लॉयड है वो डिप्लॉन्टिक है। नाउ यू कैन ड्रॉ इट। हाँ जी बेटे, हुण आपां डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखांगे। वैसे वो एल्गी नाल रिलेटेड नहीं है, तो अपने दिमाग 'च कन्फ्यूजन नहीं रखनी कि मैं वो एल्गी नाल करा रही हाँ, वो मैं पहले तां करा रही हाँ ताकि तुहानूं हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लो डिप्लॉन्टिक के अंदर फर्क पता चल सके, ठीक है। हुणे मैं जिहड़ा सर्कल बनाया, साइकिल बनाया, उहदे अंदर मैं की किया कि थोड़ा जा पार्ट बॉडी डिप्लॉयड रहिंदी है, बाकी सारा पार्ट बॉडी हैप्लॉयड है, मतलब प्लांट की मेन बॉडी इज़ हैप्लॉयड, क्लियर है। हुण आपां डिफरेंस करांगे हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक के अंदर। सेकेंड साइकिल वी विल गो फॉर इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दैट अकर्स इन द बॉडी ऑफ हायर प्लांट्स। फिर मैं उदों स्किप मार दूंगी ना, उदों तुहानूं क्लीयर होना चाहिए। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दैट अकर्स इन द बॉडी ऑफ हायर प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स इन्हां दे अंदर हुंदे, ठीक है। हुण आ जाओ, हुण सेम टू सेम है अपने कोल की आऊगा बेटे, मेन बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइट, मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट, यानी कि प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज 2n इन नेचर, ठीक है। हुण मेन बॉडी ने की किता, मियोसिस कीती, मेन बॉडी ने मियोसिस कीती तो की बनूगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होगा, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन विल बी देयर, ठीक है। गैमीट्स बन गए, आ गैमीट्स ने, गैमीट्स की होंगे n होंगे, गैमीट्स विल बी n इन नंबर। हुण आ गैमीट्स ने जेड़े बेटे ये फ्यूज करनगे, फ्यूजन नूं की कहांगे, सिनगैमी। सिनगैमी तो बाद की होया, फिर स्ट्रक्चर की बन गई, 2n बन गई, एंड 2n तो बाद सिनगैमी तो बाद ज़ाइगोट बनया, ज़ाइगोट विल बी 2n, ज़ाइगोट तो बाद एम्ब्रियो बनूगा, एम्ब्रियो विल बी 2n,
एम्ब्रियो तो बाद सीड बनूगा, सीड विल बी 2n एंड सीड तो बाद मेन बॉडी बन जूगी। ऑल द स्ट्रक्चर्स विल बी 2n 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 एंड किन्ने टाइम लई रहा, किन्ने टाइम लई रहा हैप्लॉइड, शॉर्ट टाइम लई। जिन्ना उहदे अंदर डिप्लॉइड सी उन्ना इहदे अंदर की है, हैप्लॉइड है। सो द मेन बॉडी इज डिप्लॉन्टिक। The 75% of the cycle is diploid, that is diplontic life cycle. Clear है? You can make it again, ठीक है? Diplontic life cycle. हाँ जी बच्चे, थर्ड साइकिल है जेड़ा अपना, that will be haplodiplontic cycle that occurs in the body of bryophytes एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है? थर्ड साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किदे किदे अंदर हुंदा है? एज आई टोल्ड यू अर्लीयर, इट अकर्स इन द बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, मतलब ब्रायोफाइट्स की जिहड़ी बॉडी है वो अद्धा टाइम हैप्लॉन्टिक है and at the time diplontic and same is in the pteridophytes. Clear है? Same we are moving from sporophyte, sporophyte means plant body, ठीक है? वो 2n है। sporophyte दे अंदर की होया, meiosis होई, meiosis कीती तो उन्हें की बनाए, spores बनाए। जो स्पोर्स ने दे विल बी n, क्योंकि मियोसिस तो बाद n बन जाता है। जो स्पोर्स बनाए n होया तो n स्पोर्स की बने नेक्स्ट गेमीटोफिटिक बॉडी बन गई, गेमीटोफाइट बनाता है इन्होंने एंड गेमीटोफाइट विल बी n इन नंबर। जेडे गेमीटोफाइट्स ने दे विल अंडरगो गेमीटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गेमीटोजेनेसिस। All gametogenesis will be, gametes will be n in number। हुना gametes बन गए, ये gametes की होंगे फ्यूज होंगे, फ्यूजन तो बाद की होगी syngamy, syngamy तो बाद 2n स्ट्रक्चर, zygote will be there, zygote तो बाद sporophyte बॉडी बन जूगी। यानी कि अपने कोल की होया आहा टाइम तो लेके आहा टाइम तक ले लो, हाफ इज 2n एंड हाफ इज n, तो दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है? जिन्हां दी बॉडी दे अंदर n दा ते 2n दा नंबर ते टाइम है जेड़ा, दैट इज टाइम नॉट नंबर, टाइम है जेड़ा वो सेम वर्गा ही होए। जिन्ना टाइम बॉडी हैप्लॉइड है उन्ना ही टाइम बॉडी डिप्लॉइड टाइम ले रही है, दैट इज नोन एज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एवें कौन करते हैं? ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स करते हैं। ये जो आप इन्हों के साइकल्स करांगे उदों होर चंगी तरह तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा बिल्कुल, जो मैं उन्होंने रिप्रोडक्शन कराऊँगी कि इन्हें आगे मीट बनाया, आगे मीट फ्यूज हो गया आपस के अंदर, तो ये कितना टाइम हैप्लॉइड रहा तो कितना टाइम डिप्लॉइड रहा। क्लियर? दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है? ड्रॉ इट, जे बना लिया तो भी दस दो, नहीं बनाया तो मैं रुक जानी हाँ। हाँ जी बच्चे, हुण आपां चलांगे बैक टू द एल्गी, ठीक है? हुण आपां नूं पता चल गया लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, लाइफ साइकिल ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स भी पता चल गया, ठीक है? हुण आपां पहले जिहड़े कल एल्गी दे फीचर्स करे सीगे, पहले आपां उन्हां फीचर्स नूं एक बारी रेपीटिशन दे अंदर लवांगे, फिर आपां एल्गी नूं 3 कैटेगरीज दे अंदर कैटेगराइज करांगे। पर जिहड़ा अपना कल वाला काम सीगा कि एल्गी दी तिन्नां दी कैटेगराइजेशन सीगी, वो अगर अपना हुण हो गया तो हुण ही कर लांगे, नहीं तो फिर वो कल दी क्लास च करांगे, ठीक है? तो फिर आप बेटे फिर चलते हैं, तो क्योंकि थोड़ा लिंक ब्रेक हो गया सीगा, इस करके एल्गी नूं दोबारा तो रिवाइज करते हैं, दैन वी विल मूव ऑन, ठीक है? एल्गी दे जनरल फीचर्स करते हैं बेटे, जनरल फीचर्स ऑफ एल्गी, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। तो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर की है, एल्गी दी बॉडी इज थैलॉइड। दोबारा दस रही हैं जेडे बच्चों को नहीं पता चलिया, थैलस या थैलॉइड का मतलब होंगे पाउच लाइक बॉडी, मतलब वो कोल कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई शूट नहीं है, ठीक है? थैलॉइड का मतलब होंगे, थैलॉइड मीन्स नो डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी इनटू रूट, स्टेम
एंड अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड शूट कह लो, रूट एंड स्टेम या लीव्स, ठीक है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो प्रेजेंट नहीं है। नैक्सट आ जाओ बेटे, मैंने अज ही क्लास च बिगनिंग च किया एम्ब्रियोफाइट एंड नॉन एम्ब्रियोफाइट, तो ये अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं बन रहा, तो ये केड़ी बॉडी है यदी, नॉन एम्ब्रियोफाइट। कौन है एल्गी, एल्गी इज नॉन एम्ब्रियोफाइट इन नेचर, ठीक है। उस तो बाद ये कोई वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं है, तो इट इज एट्रेकियोफाइट। एट्रेकियोफाइट मतलब विदाउट वैस्कुलर टिश्यू, इट डू नॉट हैव जाइलम एंड फिलोएम। क्यों नहीं हैगा, क्योंकि ये तो पानी च ही है, ठीक है, ये तो पानी च ही है। इट इज कित्थे रहिंदी है, इट इज मोस्टली एक्वाटिक, ज़्यादातर पानी दे अंदर ही रहिंदी है, ठीक है। ए स्पर्मेटोफाइट, नॉन एम्ब्रियोफाइट, एट्रेकियोफाइट एंड मोस्टली एक्वाटिक बॉडी है, ठीक है। उस तो बाद आ जाओ बेटे ए स्पर्मेटोफाइट। ए स्पर्मेटोफाइट की सीगा, फिफ्थ है ए स्पर्मेटोफाइट। की क्या सी मैं स्पर्मेटोफाइट, सीड फॉर्मेशन, सीड तो बन ही नहीं रहा, तो इट इज ए स्पर्मेटोफाइट, ठीक है। फिर आ जाओ बेटे सेक्स ऑर्गन्स, फिनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। फिनेरोगैम्स की क्या सीगा, शोई सेक्स ऑर्गन्स, इन्हां दे अंदर सेक्स ऑर्गन्स की हुंदे हैं, हिडन हुंदे हैं, तो इट इज क्रिप्टोगैमस, इट शोज क्रिप्टोगैमी, हिडन सेक्स ऑर्गन्स आर देयर, ठीक है। हुण अपने कोल बेटे कुछ होर है, इन्हां दी बॉडी दी स्टडी नूं फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट सीगा जिन्हें इन्होंने स्टडी किया सीगा, हिज नेम वॉज फिशर। फिशर वॉज द साइंटिस्ट जिन्हें फर्स्ट टाइम एल्गी नू डिफाइन किया सी, क्लियर है। एंड स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच अंडरगोज द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी, ठीक है। हुण अपने कोले बेटे इन्हां दी बॉडी है जिहड़ी वो यूनीसैलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल मतलब कई ने ना जिहड़े वो मिल के रहंदे हैं, कॉलोनीज बना लेंदे हैं, एंड कई फिलामेंट्स बना लेंदे हैं। एक एल्गी है कैल्प, ओदी एग्जाम्पल इज कैल्प, KELP। अगर तुसी बुक्स रेफर करोगे तो बुक्स के अंदर भी दिता हुआ है, दैट इज वन ऑफ द मैसिव एल्गी। मैसिव एल्गी का मतलब वो छोटे 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 प्लांट्स ने जिहड़े वो जुड़ के इन्ना लंबा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे कि वो शिप्स के नाल अटैच होकर शिप्स नू डिटीरियोरेट भी कर सकते हैं। जिहड़े वाटर बॉडीज़ होंदियां ने ना, जिवें पानी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के मेजर्स होंदे ने, उन्हां दे नाल अटैच हो जाते हैं एंड दे डिटीरियोरेट द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दैट इज कैल्प, एग्जाम्पल इज कैल्प, क्लियर है। हुण आपां बेटे एल्गी दे अंदर रीप्रोडक्शन अगर देखिए तो ये कोल दोनों रीप्रोडक्शंस ने, it has sexual as well as asexual mode of reproduction, ठीक है। asexual mode of reproduction दे अंदर जनरली ये फ्रेगमेंटेशन करती है, चाहे रेड एल्गी है, चाहे ग्रीन एल्गी है, चाहे ब्राउन एल्गी है, they generally undergoes the vegetative propagation by the help of the fragmentation, ठीक है। if I could write on the note on reproduction in algae, the algae undergoes vegetative propagation, algae undergoes asexual reproduction and algae undergoes sexual reproduction. ए वैजीटेटिव मैथड तीनों एल्गीज इको ही फॉलो कर दिया ने, फ्रैगमेंटेशन मतलब जिथों ब्रेक होई नवा प्लांट क्रिएट कर दो। तुसी क्लास 10th के अंदर स्पायरोगायरा दी एग्जाम्पल कर दो, स्पायरोगायरा, वैजीटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रैगमेंटेशन, कुछ एवें दा स्ट्रक्चर 10th क्लास च बनाया होना है एवें कि ये जिथों दी ब्रेक होया ये नवा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिंदा, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। रेड एल्गी भी फ्रैगमेंटेशन शो कर दी है, ब्राउन एल्गी भी फ्रैगमेंटेशन शो कर दी है एंड ग्रीन एल्गी भी फ्रैगमेंटेशन शो कर दी है, क्लियर। नाउ वी हैव इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे अंदर इन्हां दे अंदर जू स्पोर्स बनते हैं। आपां ने लास्ट क्लास के अंदर फंजाई के अंदर पढ़िया सीगा कि जू स्पोर्स की ने पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है जिहदे उपर हेट्रोकॉन्ट फ्लैजेला है, एक वड्डा एक छोटा फ्लैजेला।
ਹੁਣ अगर तो सेम टाइप के गैमीट्स फ्यूज करनगे तो आइसोगैमी, अगर डिफरेंट टाइप के गैमीट्स एक वड्डा एक छोटा फ्यूज करूँगा तो एन आइसोगैमी, अगर एक मोटाइल तो एक नॉन मोटाइल गैमीट फ्यूज करनगे तो ooगैमी। ठीक है, तो यह तीनों मैथड्स फॉलो करते हैं, जूस्पोर्स फॉर्म करते हैं एंड दे विल फॉलो आइसोगैमी। कुछ एल्गी के अंदर आइसोगैमी होंदी है, कुछ एल्गी के अंदर एन आइसोगैमी होंदी है एंड कुछ एल्गी के अंदर ooगैमी होंदी है। दोबारा सुन लो जेडे बच्चों को नहीं पता, आइसोगैमी होंदा है बेटे जदों स्पोर्स जेडे बने वो बिल्कुल सेम है साइज दे विच भी स्ट्रक्चर दे विच भी। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो दोनों के उपर होगा, अगर नहीं प्रेजेंट तो दोनों के उपर ही नहीं प्रेजेंट होगा। वैन द स्पोर्स आर ऑफ सेम टाइप then that is called as isogamy। जदों स्पोर बने तो फ्यूज हो गए आइसोगैमी, सेम स्पोर्स। सेकेंड, जदों स्पोर्स दा साइज डिफरेंट है बट फ्लैजेला दोनों को ही होगा या दोनों को ही नहीं होगा, दैट इज एन आइसोगैमी। ooगैमी, जदों एक दा साइज भी ते मोटिलिटी, एक नॉन मोटाइल है एक मोटाइल है, फीमेल इज नॉन मोटाइल एंड मेल इज मोटाइल, such type of the asexual reproduction is called as ooगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, वही सेम मियोसिस होगी, गैमीट्स बननगे, बट ये अंदर माइटोसिस होगी, गैमीट्स बननगे, गैमीट्स फ्यूज होंगे, फिर उन्होंने फिर अंदर की होगा मियोसिस होगी, जो आप हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ के आए हैं। दैट इज द मेथड ऑफ sexual mode of reproduction, that is by the formation of the gametes। क्लियर है, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। हुण आपां इहनूं 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया सीगा कल, दैट इज रोडोफाइएसी, फियोफाइएसी एंड क्लोरोफाइएसी। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। हुण बस एल्गी खत्म, जस्ट अपना की रह गया, तीनों एल्गीज के अंदर डिफरेंसेस रह गए, डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। वो आप कल की क्लास च करांगे, ठीक है बेटा जी, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाऊगा, तुसी उत्तों दी चला जाऊगा। अज जिहड़ा मेन किया दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तीनों लाइफ साइकिल चो मैं कोई भी कल बोर्ड पर ड्रॉ करवा के भी देख सकती हूँ किसी भी बच्चे तो, सो कम प्रिपेयर्ड मेंटली। ठीक है।